मंच पर विराजमान श्रीमान एसपी साहब, डीवाईएसपी साहब, चेयरमैन साहब मनु जी मेवाड़ा, रघु भाई जी और यहाँ विराजमान सभी गणमान्य सिरोही वासियों। सिरोही में करीब मैं 16 महीने रहा। इस दौरान का कुछ बातें आपने यहाँ बताई। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने केवल वही किया जो मेरे कर्तव्य की श्रेणी में आता था। बाकी कुछ नहीं, ऐसे नया कुछ नहीं किया, बट फिर भी कर्तव्य के लिए कोशिश की कि हम हमारा कर्तव्य अच्छी तरह से निभा पाएँ। और उसमें जो आप लोगों ने सहयोग दिया, मुझे जब भी ज़रूरत पड़ी सिरोही वासियों की, सिरोही के व्यापार संघ की या सिरोही के किसी और संगठन की, जैसे भी संगठन होते हैं अपने, कोई सामाजिक होते हैं, कई बार धार्मिक होते हैं, कई बार व्यापार मंडल होता है, सारे लोग होते हैं और कई बार कुछ लोग हर संगठन में कॉमन भी होते हैं। लेकिन सभी ने जिस जगह भी मुझे ज़रूरत पड़ी, कई बार मुझे रात को 2 बजे ज़रूरत पड़ी, रघु भाई जी की मैंने फ़ोन किया, रघु भाई जी थाने आए। कई बार किसी और की भी ज़रूरत पड़ी, हजारीवाल जी हमारे नियमित संपर्क में रहते थे, तो व्यापार मंडल का प्रतिनिधित्व करते थे चूँकि हजारीवाल जी, अंकित जी रहते थे और सारे ही लोग, इवन लगभग सभी लोग, सकरवंशी जी हैं या जितने भी लोग बैठे हैं, सभी लोग थाने से संपर्क में रहते थे। और जब भी हमसे जितना बन पड़ता था, हमने ये कोशिश की कि आपके लिए अच्छे से अच्छा अपना कर्तव्य का निर्वहन कर सकें। सबसे बड़ी जो बात थी, कोरोना की तो खूब बात हो गई। कोरोना के बारे में तब मैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं 2 बातें आपसे और करूँगा कि अभी हालांकि कोरोना पीक पर है, लेकिन लोगों ने ये मान लिया है कि कोरोना ख़त्म हो गया। एक बार कि लोगों ने ये मन में मान लिया है कि अब कोरोना का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है, कोरोना ख़त्म हो गया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कोरोना अपने पीक पर है और आप सब भी जो सरकार की गाइडलाइंस है उनकी पूर्ण पालना करिएगा। इसके अलावा अभी जो अपराधी लोग थे वो भी अपने बिलों में छुपे हुए थे कोरोना की वजह से। अब वो बाहर निकलेंगे क्योंकि उन्होंने भी मान लिया कि कोरोना ख़त्म हो गया। सारी दुकानें खुल गई, मार्केट खुल गया, व्यापारी लोग अपना व्यापार करने लग गए हैं, पैसे लेके इधर उधर जाने लग गए हैं, तो वो सब अपराधी सक्रिय हो जाएंगे। आपकी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। इसलिए ये कोशिश करें कि कम से कम आप कैश कैरी करें। कैश कैरी करें तो एक ही समय कैरी नहीं करें। शाम को आप 7:30 बजे दुकान से निकलते हैं, अपने घर जाते हैं, साथ में 1-2 लाख रुपए लेके जाते हैं। इतना इजी टारगेट हो जाता है कि उनको 2-3 दिन रेकी करनी है कि हाँ कौन से साधन से आते हैं और कितने बजे से आते हैं। 2-3 मिनट का ही फासला है। उनको केवल 5 मिनट की प्लानिंग करनी है। 24 घंटे में से केवल 5 मिनट की प्लानिंग करनी है कि ये 7:25 और 7:30 के बीच में आएंगे। तो अपन ये कोशिश करें कि अपना टाइमिंग हमेशा अलग रखें। जहाँ तक हो सके कैश कैरी मत करिए। शाम का कैश है वो दुकान का टाइम आपका जैसे 8 बजे तक का है, कोई बात नहीं, 5 बजे तक या 4 बजे तक जो कैश हो गया वो बैंक में जमा करवा दीजिए। बैंक बने हुए अपने, इतने नज़दीक बैंक है। सिरोही छोटा सा शहर है, गहने वाले लोग हैं। अभी आपने देखा 1 किलो सोना पहन के घूमते थे। एक फ़ोन किया कि साहब 2000 रुपये देंगे, फ़ोटो खिंचवाना है। वकील साहब आगे, जान पहचान के लोग थे, हत्या कर दी। मतलब लोग इतने निर्लज और पैसों के प्रति इतने दीवाने हो गए हैं कि वो किसी भी कदम तक जा सकते हैं अपराधी लोग। इसलिए अपने को उनसे सतर्क रहना ही रहना है। दूसरी जो चीज़, आपके जो दुकान है उनमें आप कैमरे अवश्य रखें। दुकानों में कैमरे होना बहुत ज़रूरी है। कल भी जोधपुर में एक वारदात हुई है, एक ज्वेलर को बांध करके लूट करके ले गए। कैमरा ऐसा होना चाहिए कि वो कम से कम 2-3 मोबाइल पर डिस्प्ले चलता रहे। बालोतरा के अंदर 2 साल पहले एक वारदात हुई थी जिसमें दुकानदार के अंदर दुकान के अंदर कुछ लोग आए, दुकानदार को तो बंधक बना लिया, कहीं जाने नहीं दिया। लेकिन उनके बेटे के फ़ोन पर वो कैमरे डिस्प्ले हो रहे थे। बेटे ने जब फ़ोन देखा, ये लोग कौन है, मेरे पापा को बांध रहे हैं।
वो तुरंत भागा, 4-10 लोग और दूसरे आए, पुलिस को भी सूचना दी, वो लुटेरे पकड़े भी गए और कुछ ले जा भी नहीं सके। कितना आसान काम है। इसलिए 2-3 फोन्स पर डिस्प्ले रखिए। अगर एक ही आदमी के फ़ोन पे डिस्प्ले है, वो अंदर बैठा है, उसको पकड़ लिया, बात खत्म हो गई। वो ठीक है, बाद में भले ही उसका अपन DVR देखते रहेंगे, लेकिन वो DVR अपने बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसमें। और पहले काम है वो बहुत ईजी हो जाता है, प्रिवेंशन है, बहुत आसान हो जाता है कि मैं छत पर से नहीं कूदूँ, मेरी हड्डी नहीं टूटेगी। अब मैं कहूँ कि नहीं, मैं तो छत पे कूदूँ फिर इलाज कराऊंगा, तो वो इलाज बहुत मुश्किल होता है। फिर उस हड्डी में पता नहीं कितने ऑपरेशन होते हैं, कितने नट कसे जाएंगे, कितना दर्द होगा, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। दूसरी, ये जो आपका फ़ोन है जिस पर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, या आपका खाता में ये नंबर रजिस्टर्ड है, दोनों ही स्थितियों में, बोलिए आप ऑनलाइन करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आपका बैंक का खाता आपके फ़ोन से जुड़ा हुआ है, तो उस फ़ोन को बहुत संभाल के रखिए। उस फ़ोन पर बहुत फ़ोन आएंगे, आपसे कई तरह की जानकारियाँ मांगेंगे कि साहब हमने आपके इनाम खुला है और इस इनाम में हमने आपको 1000 रुपये भेजे हैं, लेकिन वो आपके खाते में जमा नहीं हो रहे। इसलिए आप ऐसे करिएगा कि इसमें एक वो आया है स्कैन करने के लिए, वो आता है ना, क्या कहते हैं उसे, हाँ, तो उसको स्कैन कर लीजिए आप, और एक सेंड वाला जो बटन है, वो सेंड का बटन दबाइए तो आपके खाते में पैसे चले जाएंगे। जबकि सेंड का बटन दबाने से अपने खाते से पैसे दूसरे खाते में जाएंगे, अपने खाते में नहीं जमा होंगे। खाते में पैसे जमा होने के लिए किसी भी तरह की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ सीधा जमा पर्ची भरो, किसी के खाते में जमा करवा दो। बोले अगर मैंने उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा है कि मेरे खाते में मेरे अलावा कोई दूसरा पैसा जमा नहीं करवाएगा, तो एक अलग मुद्दा है, अदरवाइज तो जमा हो जाएंगे पैसे। तो बैंक कभी भी आपसे कोई जानकारी नहीं मांगता। इस बात में अभी भी लोग आते हैं मेरे पास खाने में, अच्छे खासे एक आदमी आए परसों, अच्छे खासे वो भविष्य देखते हैं, सब कुछ करते हैं, और उन्होंने कहा कि साहब उनके 14,999 रुपये निकाल दिए खाते से। पूछा केवल एक छोटा सा कुछ वो प्रलोभन दिया, और उसके बाद कहा कि साहब एक नंबर आया, ये बताना आपके खाते को हम ठीक कर रहे हैं। मतलब क्या, वो किसी भी हद तक जा सकते, मतलब कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं जिसका आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि ऐसे भी कोई मांग सकता है। बट बैंक आपसे कभी भी कोई जानकारी नहीं मांगता। पैसे जमा करने के लिए कभी कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए कभी भी उनके बहकावे में मत आना। और बाकी अपने सब अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और कभी भी